तो यूक्रेन की जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव पहले दिन से एक अहम किरदार रहा। मारियोपोल की जंग में भी दावा किया जाता है कि चेचन लड़ाकों की मदद से ही रूसी सैनिक पूरे शहर पर कब्जा करने में कामयाब हुए। लेकिन अब चेचन कमांडर ने मॉस्को में जो दावा किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। दरअसल चेचन कमांडर का दावा है कि उन्होंने मारियोपोल का पूरा फ्यूचर प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान के तहत मारियोपोल में नई सरकार बनाने से लेकर इसके पूरे डिजाइन की डिटेल कुछ इस तरह से शामिल है। ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। Мы воюем против НАТО, Дон. НАТО их вооружает, Запад, Дон. Их наемники там. И поэтому нашему государству, Дон, нелегко. ये व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास और सबसे भरोसेमंद में से एक चेचन कमांडर रमजान कादिरोव है, जो रूस की राजधानी मॉस्को में बैठकर ये मान रहे हैं कि यूक्रेन की जंग उतनी भी आसान नहीं निकली जितना आसान रूस और बाकी दुनिया समझ रही थी। शुरुआत में अभियान में कुछ गलतियां हुई, लेकिन अब हम 100% प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को करीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन 3 महीने की इस जंग में रूस यूक्रेन में अब तक गिनती के 3 प्रांत भी नहीं जीत पाया है। हाँ, मारियोपोल को उसने जीतने का दावा जरूर किया। मारियोपोल को लेकर यूक्रेन ने भी दुनिया के सामने अपनी हार कबूल की और उसी मारियोपोल की जीत का जश्न मनाने कादिरोव चेचन्या से मॉस्को पहुंचे थे, क्योंकि कादिरोव मानते हैं कि मारियोपोल की जंग में इनके चेचन लड़ाकों की अहम भूमिका थी। हम यूक्रेन को शैतानों से आजाद कराएंगे। हमारे 200 अतिरिक्त वॉलेंटियर चेचन्या से निकल चुके हैं ताकि वो यूक्रेन की जंग में शामिल हो सके। मारियोपोल पर कब्जे की जंग करीब 3 महीने तक चली और इस जंग में चेचन के लड़ाके युद्ध के शुरुआती दिनों से ही रूसी सेना के साथ मिलकर जंग लड़ते आ रहे हैं। अब जब मारियोपोल पर रूस का कब्जा मुकम्मल हो गया तो चेचन कमांडर इसका जमकर श्रेय ले रहे हैं। कादिरोव ने ऐलान किया कि मारियोपोल को ग्रोजनी की तर्ज पर फिर खड़ा किया जाएगा। ग्रोजनी शहर चेचनिया की राजधानी है। चेचन युद्ध के दौरान रूसी हमले में ग्रोजनी शहर भी मारियोपोल की तरह खंडहर में तब्दील हो गया था। तब ग्रोजनी को दुनिया का सबसे तबाह हुआ शहर कहा गया था। चेचन कमांडर ने दावा किया कि मारियोपोल में ग्रोजनी की तरह ही विद्रोहियों के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया जाएगा, जिससे मारियोपोल को भी फायदा होगा और रूसी अस्मिता को भी। Особенно вот мы видим, Германия, руководитель Германии ведет себя как шизофреник. Он ведет так, что даже я не понимаю, он не как руководитель государства, ему не интересны мировые правила. И мы сегодня воюем не против Украины, против бандеровцев, мы воюем против НАТО. НАТО их вооружает, Запад вооружают их наемники там. И поэтому нашему государству нелегко. अब सवाल है कि मारियोपोल को लेकर पुतिन का अगला प्लान क्या है। क्या पुतिन मारियोपोल में रूस के संरक्षण में नई सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा दावा चेचन कमांडर कर रहे हैं, या फिर ये पुतिन की कोई युद्ध नीति है जिसमें मारियोपोल पर रूस के आधिकारिक बयान के बजाय चेचन कमांडर के जरिए अगले प्लान की डिटेल दुनिया के सामने रखी जा रही है। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि जापान के पीएम का बयान यहां पर सामने आया है। चीन रूस के सैन्य अभ्यास पर नजर, एक बड़ा बयान कहा जा सकता है। चीन पर जापान और अमेरिका की नजर, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जापान के पीएम का ये बड़ा बयान देखिए किस तरह से सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम जिस तरह से रवाना हुए और जब वहां पहुंचे
टोक्यो में क्वाड के सम्मेलन में शामिल होने के लिए, तो शानदार स्वागत किया गया है। चीन रूस के सैन्य अभ्यास पर नजर, ये बड़ा बयान जापान के पीएम की तरफ से सामने आया है। बाइडेन से मुलाकात के बाद ये सबसे बड़ा बयान कहा जा सकता है कि चीन पर जापान और अमेरिका की नजर है। दरअसल चीन की चालबाजियां, चीन की जो कई करतूतें अब तक सामने आई हैं, उसे लेकर कहा जा सकता है कि जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक बड़ा बयान है कि चीन रूस का जो सैन्य अभ्यास है उस पर नजर बनी हुई है। जो बाइडेन से मुलाकात के बाद ये बयान यहां पर सामने आया। देखिए, पूरी दुनिया को मालूम है कि रमजान कादिरोव व्लादिमीर पुतिन के सबसे वफादार सिपाही हैं। पुतिन के कहने पर वो मरने या मारने तक को तैयार हो सकते हैं। पुतिन के दुश्मनों को रमजान कादिरोव अपना दुश्मन मानते हैं और उसकी मिसाल है जर्मनी। दरअसल जर्मनी के नेटो के कहने पर जैसे ही रूस के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू की गई, वो सीधे सीधे चेचन के निशाने पर आ गया। क्या पुतिन ने नेटो के खिलाफ जंग शुरू कर दी? यूक्रेन पर निगाहें, नेटो पर निशाना। रमजान कादिरोव का बड़ा कबूलनामा। Мудрый, сильный, волевой политик, но зачем нам мир без России? Зачем нам... यूक्रेन पर बरसते बम क्या नेटो को डराने के लिए हैं? मिसाइल हमलों से खंडहर हो चुके यूक्रेन के शहर नेटो में खौफ पैदा करने के लिए है। राष्ट्रपति पुतिन एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। एक तरफ वो नेटो का बहाना बनाकर यूक्रेन को कमजोर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेटो को मैसेज दे रहे हैं कि अगर युद्ध बढ़ा तो उनका भी हाल यूक्रेन की तरह ही होगा। इस बात के संकेत पुतिन के करीबी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने किया है। Что даже я не понимаю, да он не как руководитель государства, да он ему не интересны, да он мировые правила, да он. И мы сегодня воюем не против Украины, против бандеровцев, да мы воюем против НАТО, да он. रमजान कादिरोव वो नाम जिसने यूक्रेन में तबाही की पटकथा लिखी। रमजान कादिरोव वो नाम जिसने पुतिन की शह पर यूक्रेन में बर्बरता की हदें पार की। रमजान कादिरोव वो नाम जिसके एक एक मोहरे ने हैवानियत की हदों को पार किया। अब इसी रमजान कादिरोव के बयान से नेटो देशों में खौफ है। नेटो देश अभी डायरेक्ट रूस से नहीं उलझना चाहते, रूस भी नेटो से सीधे टकराना नहीं चाहता, लेकिन पर्दे के पीछे रूस और नेटो में शीत युद्ध शुरू हो चुका है। पुतिन भले ही सीधे तौर पर नेटो के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अपने करीबियों के जरिए वो चेतावनी जरूर दे रहे हैं। कादिरोव ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बारे में जो कुछ कहा, वो इस बात का सबूत है। Не против Украины, против бандеровцев, да мы воюем против НАТО, да он. ऐसा पहला मौका नहीं है जब कादिरोव पुतिन के बचाव में उतरे हैं। माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव इस बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से लड़ने के लिए चेचन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे गए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हैं।
चेचन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते। इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतार देते हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। इन लड़ाकों को यूक्रेन के प्रमुख लोगों को मारने के लिए एक हिट लिस्ट दी गई है। उन्हें इस लिस्ट में यूक्रेन के जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं उन्हें पकड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी हिरासत में आने से मना कर दे तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। अपनी इसी खूंखार सेना की बदौलत कादिरोव रूसी सेना के साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन के चहेते बने हुए हैं। कादिरोव भी पुतिन को खुश करने के लिए पुतिन की सार्वजनिक तौर पर जमकर प्रशंसा करते हैं। Не против Украины, против бандеровцев, да, мы воюем против НАТО, да, НАТО их вооружает, Запад, да, вооружают их наемники там, и поэтому нашему государству, да, нелегко, но это очень хороший опыт. पुतिन ने भले ही कादिरोव की मदद से यूक्रेन में तबाही मचाई हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि रूसी सेना यूक्रेन युद्ध में फंसी हुई है। पुतिन का फोकस अभी पूरी तरह यूक्रेन पर है और वो भी नहीं चाहेंगे कि नेटो से उनकी सीधी लड़ाई हो। लेकिन यूरोप में इस वक्त जिस तरह की आग लगी हुई है, उससे एक बड़े युद्ध की संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता।